हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इजिकल टू, दो कंडीशनें दे रखी है। एफ एक्स एक्स के बराबर कौन से इंटरवल के अंदर है, when x is greater than or equal to 0 and x is less than or equal to 3। और दूसरी कंडीशन है एफ एक्स इज टू 3x एंड x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 एंड लेस दैन और इक्वल टू 10। फर्स्ट में बताना है कि ये जो रिलेशन f है डिफाइन कर रखा है एफ एक्स के साथ दो कंडीशनों में कि ये फंक्शन है या रिलेशन है। शो दैट एफ इज ए फंक्शन, बताना है कि एफ फंक्शन है और जी फंक्शन नहीं है। सबसे पहले हम इसी पार्ट को ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वेल डिफाइंड ये इस इंटरवल के अंदर वेल डिफाइन कर रखा है, इज़ वेल डिफाइंड इन द इंटरवल व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। ये इस इंटरवल के अंदर डिफाइन है। एंड आल्सो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x इज वेल डिफाइंड in the interval दूसरे इंटरवल है 3 और 10 के बीच में। ये दोनों में वेल डिफाइन है फंक्शन। तो हम पहले से ले लेते हैं व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ये पहली कंडीशन ले लेते हैं, दोनों के अंदर एक कंडीशन 3 की है, x यहाँ 3 के बराबर भी है, 3 से छोटा भी है, और इसमें 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ा भी है। तो 3 के ऊपर हम इसका रिलेशन देख लेते हैं, x का y के साथ क्या रिलेशन बनता है। व्हेन एफ एक्स टू x3 एक्स स्क्वायर पुट x इज इक्वल टू 3, इस पे f एट 3 पे कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9। और इसको नंबर 1 ले लो। व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, इसमें भी 3 और 10 के बीच में है x का जो इंटरवल है, वैल्यूज़ है। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 कि 3 पे हम इमेज देखते हैं y इमेज क्या बनती है दोनों कंडीशनों के अंदर। f एट 3 इधर 3x है, ये भी 9 है। यदि हम दो सेटों से देखें, ये x का मान, यहाँ एफ एक्स वाई का मान, तो इसके अंदर हमने 3 पुट किया था तो रेंज निकल के कितनी आई है, 2 बार पहले भी 9 आई है, फिर भी 9 आई है। तो 9 तो हम 2 बार लिखेंगे नहीं, तो 3 की इमेज सिंगल ही बनती है, वाई इमेज। इसको नंबर 2 ले लो। फ्रॉम 1 एंड 2 we
conclude that X has single image rubber 9 in both cases. Therefore, relation F is a function बाकी वैल्यूज़ के ऊपर तो जैसे 0 लेंगे सिंगल इमेज आएगी, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 दोनों में कॉमन है। दोनों कंडीशनों के अंदर हमने 3 देखना है कि 3 पे अलग अलग इमेज आती है, ये एक ही, इसमें एक ही इमेज आई है। देयरफॉर एफ इज़ ए फंक्शन इन फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में दे रखा है द रिलेशन जी इज़ डिफाइंड बाय जी एक्स। तो हमने जी के ऊपर देखना अब कि जी फंक्शन है कि रिलेशन है। तो जी एक्स सेकंड केस में जो जी एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर के दे रखा है, इज वेल डिफाइंड इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में वेल डिफाइन है? 0 और 2 के बीच में, जब x का मान 0 और 2 के बीच में होगा। आगे जी एक्स इज इक्वल टू 3x इज आल्सो वेल डिफाइंड in the interval ये कॉन्स्टेंट 2 और 10 के बीच में, ये 2 और 10 के बीच में वेल डिफाइन है। अब दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि ये 2 पे भी डिफाइन है, सेकंड कंडीशन में भी 2 पे x डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे 2 से बड़ा है, यहाँ पे 2 से छोटा है, 2 के बराबर है। हम पहले में देख लेते हैं व्हेन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल टू 2, जी एट 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको नंबर 1 में ले लो। व्हेन जी एक्स इज इक्वल टू 3x, पुट 3x कौन से इंटरवल में है? 2 और 10 के बीच में है, तो x के का वैल्यू 2 के बराबर पुट अप करके देखते हैं। जी एट 2 ये 3x के बराबर है, 3 इंटू 2 बराबर 6। फ्रॉम 1 and 2 we conclude, from 1 and 2 we conclude that x at 2, that the value of x at 2 has 2 images
in the codeman of f, in the codeman जितनी इमेजेस बनेगी वो कोडमैन के अंदर आ जाएगी। तो इसकी 2 इमेजेस बनती है, दैट इज 4 and 6। तो 2 इमेजेस अगर बनती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में तो सिंगल इमेज चाहिए, x की सिंगल इमेज इन ईच ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट, इफ द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ only and only one image, then that is called function. So therefore gx is not a function। यही हमने बताना था, so that f is a function and g is not a function। Verified। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ एट 1.1 माइनस एफ एट 1 ओवर 1.1 माइनस 1, ये हमने वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन दे रखा है, गिवन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू 1.1 पे निकालनी है। फंक्शन एट 1.1, तो x के स्थान पे 1.1 है तो यहाँ भी 1.1 का मान भर के मान निकाल लेंगे। 1.1 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा। आगे हम निकाल लेते हैं फंक्शन एट 1, 1 के ऊपर कितना मान आएगा, एक्स स्क्वायर है तो इधर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। आगे है फिर ये ले लेते हैं एक्सप्रेशन जो दे रखी है, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ the given expression f at 1.1 minus f at 1 over 1.1 minus 1, f at 1.1 हमारा आया है 1.21, f at 1 पे 1 ही आया है। 1.1 माइनस 1, ये माइनस करेंगे तो ये 0.21 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे 0.1 आएगा। आगे आ जाएगा 21, इसका डेसिमल हटाने के लिए 100 नीचे लगा लो तो 10 ऊपर आ जाएगा, 10/1, तो ये 0 कैंसिल, 21/10 बराबर 2.1। Therefore f at 1.1 minus f at 1 over 1.1 minus 1 बराबर 2.1 आंसर। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। न्यूमरेटर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, उसके फैक्टर बना लेते हैं, नीचे के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि डोमेन एंड रेंज, जैसे फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने दिखाया है x और एफ एक्स के साथ। x क्या है, इनपुट वैल्यू है, जो जो x के मान हम
यहाँ रखते जाएंगे एफ के अंदर, तो आगे y के मान आते जाएंगे। तो x को हम डोमेन कहेंगे, एफ को रेंज कहेंगे। भी जो x की वैल्यू रखने पे जो वैल्यू आएगी y की, वो इसकी रेंज आ जाएगी। ये डोमेन में आ जाएगा, वो रेंज में आ जाएगा। डोमेन जैसे x है, इसको हम प्री इमेज बोलेंगे, और जो y है उसको हम इमेज बोलेंगे किसकी, x की। y इज़ द इमेज ऑफ x एंड x इज़ द प्री इमेज ऑफ y। तो इसको हम fx को बराबर y के भी लिख सकते हैं। ये तो था डोमेन, x डोमेन में आएगा, जो सबसे इनपुट वैल्यू है x में जो आएगी वैल्यूज़ वो डोमेन में, जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो रेंज में। तो अब हमने क्या बताना है, x के अंदर वैल्यू बतानी है, डोमेन इसकी बतानी है इस फंक्शन की। ये लिख, इसके पहले फैक्टर बना लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फार्मूला अगर लगाएंगे, 2 ए के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1 है, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। आगे इसके फैक्टर बनाएंगे, 6 इंटू 6 टू द 12 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। इधर बनेंगे ये x प्लस 1 का स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर आएगा, x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर भरते जाएंगे उसका स्क्वायर करते जाएंगे तो आगे रियल नंबर ही आता जाएगा। तो ये तो डिफाइन है फॉर x ऑल x बिलोंग्स टू R। अब नीचे का देखना है किसके लिए डिफाइन है। ये फैक्टर बनेंगे, x कॉमन ले लो, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर x माइनस 2 x माइनस 6। इसके दो फैक्टर बन गए। यदि हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये फैक्टर 0 आएगा, तो नीचे का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो ये फैक्टर 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर भी 0 आएगा। तो एट x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड at x is equal to 2 and at x is equal to 6 because at x is equal to 2 or 6 the डिनोमिनेटर कौन सा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। द डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो 0 पे डिफाइन नहीं है, देयरफॉर बाकी सभी रियल नंबरों पे डिफाइन है। देयरफॉर domain of f x such that x belongs to real number and x is equal to not 2 and x is equal to not 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to R minus
26 को इसमें से माइनस कर दो, x बिलोंग्स टू r माइनस 26। इसको हम डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय, रियल नंबरों के ऊपर है, x और y दोनों रियल नंबरों के ऊपर है। डिफाइंड बाय फंक्शन किसके द्वारा दे रखा है, f(x) इजिकल टू x माइनस 1 का अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू कब तक डिफाइन है, जब ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कहलाएगी तो ये डिफाइन नहीं है। तो देयरफॉर सबसे पहले तो ये फंक्शन ले लो f(x) इजिकल टू x माइनस 1। f(x) इज़ नॉट डिफाइंड। कब नॉट डिफाइंड है, जब ये वैल्यू 0 से छोटी होगी, नेगेटिव होगी। f(x) इज़ नॉट डिफाइंड when x minus 1 is less than 0। 0 से लेस कौन से नेगेटिव नंबर आएंगे सारे, जब ये नेगेटिव होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा इन नंबरों के ऊपर। तो आगे हम लिखेंगे x माइनस 1 लेस देन 0, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, माइनस 1 प्लस 1 ऑफ द इनइक्वालिटी, प्लस 1 करने पे 0 प्लस 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा x इज़ लेस देन 1। जितने मान x के 1 से नीचे वाले होंगे, तो 1 से नीचे वाले कौन से मान हैं, एट x इजिकल टू 0, 0 के बाद माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी पे क्या है, f इज़ नॉट डिफाइंड, f इज़ नॉट डिफाइंड। तो कौन से नंबर पे डिफाइन हुआ, ये तो 1 पे डिफाइन हुआ, 1 से बड़े नंबरों पे डिफाइन हुआ। देयरफॉर f(x) इज़ डिफाइंड जब x 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा, इसके ऊपर डिफाइन है। इन डिफाइन नंबरों के ऊपर हम रेंज भी निकाल लेंगे, जिसके ऊपर डिफाइन है ये तो इसके डोमेन के अंदर आ जाएगी। देयरफॉर डोमेन ऑफ f, फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी, x such that x belong to real number and x is greater than equal to 1। ये इसकी डोमेन आ गई। अब हम इसके रेंज के बारे में देखते हैं। f(x) बराबर दे रखा है x माइनस 1 होल अंडर रूट, किस किस पे डिफाइन है, 1 पे डिफाइन है, 1 के आगे 2 पे 3 पे अप टू इन्फिनिटी तक 2-3 मान देख लेते हैं। पुट x इजिकल टू 1, इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो f(x) क्या आएगा, f(1) बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, 0 पे डिफाइन है। आगे पुट x इजिकल टू 2, f(2) कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा, √1 बराबर 1 ही आएगा। 3 पे देख लेते हैं, f(3)
3 माइनस 1 √2। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यूज़ जिस पे ये डिफ़ाइन है फंक्शन, एक पे डिफ़ाइन है, एक से ऊपर वाले नंबर पे डिफ़ाइन है। एक पे हमने देखा तो रेंज क्या निकल के आई, यानी कि y के मान क्या आया, 0 आया। और 2 पे क्या मान आया, 1 आया। 3 पे √2 आया। आगे देखते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, कौन से आएंगे, नॉन नेगेटिव नंबर आएंगे। देयरफॉर कहने का मतलब 0 से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रेंज ये आएगी निकल के। देयरफॉर रेंज ऑफ f y such that y belongs to real numbers and y 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, y is greater than or equal to 0, ये रेंज में आ जाएगा। यही हमने इसका बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉडुलस x माइनस 1। इसमें अब मॉडुलस में वैल्यू दे रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की fx इज इक्वल टू x माइनस मॉडुलस x माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये सभी वैल्यूज़ के लिए, रियल वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन है। अगर ये सभी वैल्यू के लिए डिफ़ाइन है तो हम रेंज देख लेते हैं। डोमेन तो देयरफॉर क्योंकि मॉडुलस वैल्यू में x के जो मान रखते जाएंगे, जैसे नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो हर एक मान इसमें जो रखते जाएंगे आउटपुट पॉजिटिव आती जाएगी। देयरफॉर डोमेन ऑफ f, डोमेन क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये रियल नंबरों का ही सेट आ जाएगा। आगे अगर ये रियल नंबर को बिलोंग करता है तो मान लेते हैं हम रियल नंबरों के बीच में -2 भी है, -1 0 1 2, इसके बीच में जो फ्रैक्शन है सारा, वो सारे जितने नंबर है वो रियल नंबरों के अंदर -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, फ्रैक्शन में भी होल नंबर, नेचर नंबर, सारे नंबर जो भी आएंगे वो रियल नंबर होंगे। सभी के ऊपर ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है। तो डोमेन के अंदर यही आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r बराबर सेट ऑफ रियल नंबर्स में। अब रेंज देखते हैं, 2-3 मान लेके देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 पुट 0 से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, f एट 0 पे कितना आएगा, 0 माइनस 1 आएगा मॉडुलस के अंदर। आगे इसका क्या बन जाएगा, +1, मॉडुलस का मान +1 में आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू -1, अगर हम -1 लें f एट -1 पे क्या बनेगा, इसका आउटपुट यानी कि क्या बनेगी, -2 बनेगी। तो -2 की मॉडुलस वैल्यू 2a आएगी, पॉजिटिव आएगी। यदि हम ये 0 था, नेगेटिव था, पॉजिटिव 1 ले लेते हैं, 1 के ऊपर कितना आएगा, मॉडुलस 1 - 1 0
0 को 0 ही आएगा। आगे 2 ले लेते हैं। टू माइनस वन, 1 का मॉडुलस 1 आएगा। अब इससे ये देखने में पता चलता है यदि हम 0 मान भरें या नेगेटिव मान भरें, 1 के ऊपर तो 0 आएगा, नेगेटिव 0 पे और नेगेटिव नंबरों पे भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर आगे लेते जाएंगे, 2 लेते जाएंगे, 3 लेते जाएंगे, आगे जितने मान बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो रेंज है fx यानी कि y के मान है, आउटपुट रेंज में जो आएगा वो सारे 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगे। देयरफॉर रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f जो y के मान आएंगे क्या आएंगे, y इज़ 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये था इसकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 5। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में लेट f इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट x है, दूसरा y एलिमेंट x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बी ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, रियल नंबर के सेट से रियल नंबरों के सेट तक ये फंक्शन है। फंक्शन फ्रॉम R टू R, ये भी R है सेट, ये भी रियल नंबरों का सेट है। ये अपने इनपुट वैल्यू है, ये आउटपुट जो रेंज में आएगी। तो हम निकालना क्या है, डिटरमिन द रेंज ऑफ f। हमने फंक्शन की रेंज बतानी है जो fx है, आउटपुट कितनी आएगी। हम इसमें लिखेंगे फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट एलिमेंट x है, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये द ऑर्डर्ड पेयर है फंक्शन का, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू वाई, fx इज टू वाई, वाई एलिमेंट कौन सा है इसका, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड। यदि हम यहाँ पे माइनस में रियल नंबर लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। नीचे 1 है तो 0 तो आएगा नहीं, तो इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसमें मान लेते हैं, नेगेटिव नंबरों पे ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू -1, -1 पे जो रेंज है y जो है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा। जैसे -1 पे हमने -1 पे देखना है आउटपुट कितनी आएगी, y बराबर -1 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 1/2 आ जाएगा। 1/2 मीन्स 0.5, तो इसका 0.5 इस पे अगर -1 x का मान लें तो रेंज यानी कि y fx y 0.5 के बराबर आएगा। तो यदि हम इफ़ x बराबर 0 तो y एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 0 मान भर के देखते हैं x के स्थान पे, ओवर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0/1, 0/1 0 ही आएगा। तो जैसे x का मान हम 0 लेते हैं तो y का मान भी यानी कि fx है जो y है वो भी 0 आएगा,
जीरो की इमेज जीरो के साथ। आगे पॉजिटिव नंबरों पे हम देख लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 1 मान भर के देखो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये वही 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5। 1 के ऊपर भी इधर 0.5 आएगा, ये इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट में अगर हम 2 लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 2, y किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर और 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 टू द 4, 1 प्लस 4, 4/5। 4/5 जो है 0.8 आ जाएगा, यानी कि 1 से कम आएगा। अगर हम इसको 0.8 को यहाँ लिख दें y के स्थान पे और x के स्थान पे हम 2 लिख दें, तो 2 की इमेज 0.8 बनेगी। इसी तरह से जैसे जैसे हम x के मान लेते जाएंगे, जैसे x का मान 3 ले लेंगे, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 3 9, ये 10 आ जाएगा। ये भी कितना आएगा, 0.9 आ जाएगा। अगर 3 के ऊपर देखेंगे तो 0.9 आएगा। तो जितने आगे चलते जाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, ये हमेशा जो रेंज है 1 से कम रहेगी, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। एक यानी कि एक नंबर ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, इस करके ये जो फ्रैक्शन है 1 से कम आएगा। 0.99 तक आ सकता है, 0.8, 0.5, 0 से स्टार्ट होके अगर नेगेटिव नंबर लेंगे तो भी यही पॉजिटिव मान आएंगे। देयरफॉर जो y के मान आए हैं, रेंज आई है, देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y सच दैट y एक तो 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव रहेगा। और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इसकी रेंज आ गई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेंज को 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 इसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट से लेना है कि 0 इसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 से छोटे रहेंगे। या फिर इसकी ये रेंज बनेगी, ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ऐसे लिख लो, y सच दैट y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा, और किसके बीच में होगा, 1 के बीच में होगा। इसको रेंज में ऐसे लिखना है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो y है 0 से बड़ा है और इसके बराबर है और 1 से कम है, ये 1 से कम आएगा, जैसे 1 से कम मान आए। दिस इज दी रेंज ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लेट f एंड g दो फंक्शन दे रखे हैं। f इज फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबरों से रियल नंबरों के लिए डिफाइन है, ये बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली। और g भी ऐसे ही है, g इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली। fx जिसमें fx बराबर है x प्लस 1 के, एंड gx बराबर है 2x माइनस 3 के। फाइंड हमने इनका एडिशन दोनों फंक्शनों का और सब्ट्रैक्शन और आगे फिर डिवीज़न बताना है f ओवर g। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। f इज ए फंक्शन फ्रॉम x, या सीधा लिख लो f फ्रॉम
R2R और आगे G इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R इंटू R। रियल नंबरों से रियल नंबरों के दो फंक्शन हैं और f(x) किसके बराबर दे रखा है, x+1 के f इंटू जी किसके बराबर है, नहीं g इंटू एक्स, g इंटू एक्स है हमारा 2x माइनस 3 के। नंबर 1 में हमने क्या लेना है, इनका एडिशन लेना है, फाइंड f प्लस जी। तो f प्लस जी दोनों को f प्लस जी इंटू एक्स लिखेंगे ऐसे, f इंटू एक्स प्लस g इंटू एक्स, ऐसे अलग अलग लिख देंगे इसको, x को इसके साथ और g को इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों फंक्शन को हम ऐड कर देंगे। f(x) यहाँ पे x+1 है और वो है 2x माइनस 3, इनको जोड़ने पे ये 2x है, ये x है, 3x हो गए, -3 +1 -2 बचे, इसका तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड के अंदर सेकंड में हमने सब्ट्रैक्शन देखनी है f माइनस जी। f माइनस जी को हम लिखेंगे f माइनस जी इंटू एक्स, f इंटू एक्स माइनस जी इंटू एक्स। तो इसके अंदर f(x) का वैल्यू है x+1 है, माइनस gx की वैल्यू ये है 2x माइनस 3, ये आ जाएगी हमारे पास x+1 माइनस 2x माइनस माइनस +3, ये बचेगा यहाँ पे -x, इधर बचेगा +4, या इसको लिख सकते हैं -4 माइनस x, ये इसका आंसर आ गया इनका सब्ट्रैक्शन का। आगे हम लेंगे इनका डिवीज़न दोनों फंक्शनों का, f(4g) किसके बराबर होगा, f(g) इंटू एक्स, f इंटू एक्स ओवर g इंटू एक्स, अलग अलग ये दोनों फंक्शन लिखने हैं ऐसे। f(x) दे रखा है x+1 के और gx दे रखा है 2x माइनस 3 के। अब इसका जो डिनोमिनेटर है तब लिख देंगे इसको gx इज़ नॉट डिफाइंड। gx कब डिफाइन नहीं होगा, जब ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 पे डिफाइन नहीं है। gx इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, यानी कि 2x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3/2, इस पर डिफाइन नहीं है। तो ये मान हमने बीच में नहीं लेना, तो हम क्या लिखेंगे, f/x ओवर g/x इजिकल टू x+1 ओवर 2x माइनस 3 एंड x इजिकल टू नॉट 3/2। अगर ये 3/2 हो जाएगा x का मान तो ये 0 आ जाएगा नीचे वाला, तो ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारे तीनों पार्ट इसके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट f इजिकल टू ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं फंक्शन के 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। तो हमने अलग अलग डोमेन और रेंज में दो सेटों में दिखा दिए। ये फंक्शन है फ्रॉम z टू z, ये भी
इंटीजरों का सेट है, ए भी इंटीजरों का है, डोमेन भी इंटीजर के अंदर है और रेंज भी इंटीजर के अंदर है। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर है, सेकंड एलिमेंट दूसरे में है, इमेज के अंदर है। तो 1 की इमेज 1 है, 2 की 3 है, 0 की -1 है, -1 की -3 है। तो ये फंक्शन है। हमने जो y का मान है, इन्होंने फंक्शन दे रखा है ax + b। तो इसमें लिखा है बी फंक्शन फ्रॉम z to z, z से z का फंक्शन है, इंटीजरों से इंटीजर का फंक्शन है, डिफाइंड बाय f(x) = ax + b। ये डिफाइन कर रखा है इन्होंने y का मान, y इसके बराबर है फॉर सम इंटीजर्स ए बी, कुछ इंटीजरों की वैल्यू निकालनी ए बी के अंदर। तो ये फंक्शन के अंदर हमने क्या भरना है, सबसे पहले हम x के मान पुटअप करेंगे। ये x के मान है सारे। तो दे के रखा है फंक्शन इज गिवन बाय f = 1 1, सेकंड पेयर इसका ये है, थर्ड पेयर ये है और फोर्थ पेयर ये है। इससे हम रिलेशन ये बनाएंगे आगे। y = f(x) जो फंक्शन दिया है वो किसके बराबर है, ax + b के। सबसे पहले अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान इसके अंदर 1 रखने पे यहाँ भी 1 आएगा, ये b आएगा, a + b बनेगा। फंक्शन एट 1 पे a + b आ जाएगा। तो a + b जो है f(x) है, किसका मान है, y का मान है। तो y की रेंज कौन सी है, उधर 1, इसकी इमेज 1 है, तो ये भी 1 के बराबर हुआ ये मान। अगर 1 हम रखेंगे तो y का मान 1 आना चाहिए। इसको नंबर 1 ले लो। इफ़ दूसरा है 2 नंबर, x = 2, देन f at 2, 2 पे कितना आ जाएगा, ये a × 2 + b, 2a + b आ जाएगा। 2 के ऊपर रेंज है वो 3 है, तो यहाँ भी हमने 3 रखनी है। 2 इक्वेशनें बन गई। तीसरे में इफ़ x = 0, देन f at 0, f at 0 पे कितना आएगा, a × 0 + b, ओनली b आ जाएगा, a 0 0, 0 + b। तो 0 के ऊपर रेंज कितनी है, -1 है, इसको 3 नंबर रखना है। इफ़ x = -1, f at -1 पे कितना आ जाएगा, x के स्थान पे -1 रखना है, प्लस b ये आ जाएगा -a, यानी कि -a + b। -1 पे रेंज कितनी है इसकी, -3 है, इसको नंबर 4 ले लो। अब हम सबसे पहले 1 2 को सॉल्व करते हैं। इससे ए बी के मान देखते क्या आते हैं क्वेश्चनों को। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 और 2, दोनों क्वेश्चनों को ले लो। 1 में है a + b बराबर 1, 2 में है 2a + b बराबर 3। अगर हम ये 1 है, ये 2 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी माइनस हो गया। -1 किसके बराबर आ जाएगा, -2 के। तो a बराबर माइनस कैंसिल करने पे a बराबर 2 आ गया। a का मान इस पे भरने पे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भरने पे a + b है वो a +
बी इजिकल टू 1 है, ए का मान 2 आया है, 2 प्लस बी बराबर 1, बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 + 1 यानी कि -1 आएगा। तो इससे ये पता चलता है पहली दो इक्वेशनों से ए का मान 2 आया है और बी का मान -1 आया है। यही मान इधर हमने देखने हैं सॉल्विंग इक्वेशंस 3 and 4 3 के अंदर अगर देखा जाए b बराबर -1 है, फ्रॉम 3 b बराबर -1, तो यहाँ पे भी हमारे पास b बराबर -1 है। इसका मतलब ये b का मान बराबर सेम ठीक है। तो इसमें ये b का मान थर्ड में भरने पे, फोर्थ में भरने पे b इजिकल टू -1 सब्स्टिट्यूटिंग b इजिकल टू -1 इन 4 इक्वेशन में अगर भरेंगे b का -1, तो ये तो माइनस ए ही है, ये -1 भर दिया, उधर -3 है, तो ये कितना आ जाएगा, -a -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कितना बचेगा, -2 बचेगा, माइनस कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर a इजिकल टू 2। तो इसमें भी a का 2 है, b का -1 है, यही कंडीशन उधर आई है। देयरफॉर जो फाइनल रिजल्ट आया है इस सेट से, दोनों सेटों से, डोमेन और रेंज से ए बी के क्या मान आए हैं, देयरफॉर a इजिकल टू 2 एंड b इजिकल टू -1 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n to n, जो रिलेशन दे रखा है नेचर नंबर से नेचर नंबर के तक का है, डिफाइंड बाय आर, ये रिलेशन का ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ए बी दोनों बिलोंग करते हैं नेचर नंबरों को, ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इजिकल टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन दे रखा है भी a b स्क्वायर के बराबर है। आर द फॉलोइंग ट्रू, तो हमने इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग ये बताना है नंबर फर्स्ट में कि ट्रू है, दूसरा और तीसरा तीनों के बताने हैं। जैसे पहला ले लेते हैं, पहले सबसे पहले रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी है, ए बी दोनों बिलोंग करते हैं नेचर नंबरों को और रिलेशन इनके बीच में है a इजिकल टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो इन्होंने ये पहले में पूछा है स्टेटमेंट में कि ए नंबर 1 में ए बिलोंग्स टू रिलेशन, जो ये ऑर्डर पेयर है बिलोंग करेगा रिलेशन को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n, मान लेते हैं भी सभी ए जो भी नेचर नंबर हम लेंगे सभी के लिए कंडीशन रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसमें ले लेते हैं लेट ए इजिकल टू, ए बिलोंग्स टू नेचर नंबर का सेट ये है 1 2 3 4 5, हम जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं ए के स्थान पे, तो ए का क्या बनेगा, 2 2 बनेगा। ये रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं, सबसे पहले रिलेशन क्या है, ए बराबर बी स्क्वायर, हम इसको चेक करेंगे पहले। कहने का मतलब ए के स्थान पे कितना है, 2 है और बी के स्थान पे भी 2 है, दोनों हमने ए से लिए हैं, तो बी को हमने कैसे देखना है, इसको 2 के स्क्वायर से देखना है, बट 2 इजिकल टू नॉट 4,
ये रिलेशन तो बिलोंग नहीं करता, हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इज़ नॉट ट्रू, इनके फर्स्ट पार्ट इज़ नॉट ट्रू, डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचर नंबर, इसमें लिख देंगे नॉट ट्रू। अब लेना हमने सेकंड, पहले पार्ट में नॉट ट्रू आ जाएगा। सेकंड के अंदर, सेकंड में दिया है ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का ए बी बिलोंग करता है रियल नंबरों को, आगे इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये बिलोंग करता है रियल नंबर को, अपना रिलेशन को, तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करेगा। तो हम इसके दोनों ए बी नेचर नंबर में से मान लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। लेट, जैसे कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए को हम अगर 4 ले लें, कंडीशन रिलेशन की है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए को हम 4 ले लें, इसको हम 2 ले लें, 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो इसके स्थान पे हम क्या आएगा, जैसे ए को हमने 4 लिया है और बी को हमने 2 लिया है, अगर ये बिलोंग करता है रिलेशन को, ये कंडीशन तो ठीक बनती है, 4 बराबर 4 के होता है। आगे फिर हमने ये देखना है इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, बी कितना इस पर 2 है, तो ये बी एक ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। ए के स्थान पे बी आ गया और बी के स्थान पे ए आ गया, तो बी बराबर ए स्क्वायर होना चाहिए। बी हमारा कितना है, 2 है, 2 बराबर किसके होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग ए 4 है, 4 स्क्वायर के बराबर होगा, 4 चौके 16, तो 2 इज इक्वल टू नॉट 16, तो ये बन जाएगा बी ए मतलब बी के स्थान पे 2 है, ए के स्थान पे 4 है बी ए, तो ये रिलेशन क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू नॉट 4 का स्क्वायर मीन्स 2 इज इक्वल टू नॉट 16, तो ये भी रिलेशन ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन को ये बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 2 इज इक्वल टू नॉट 16। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ट्रू, ये जो रिलेशन दिया है सेकंड के अंदर ये भी फॉल्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने 3 कंडीशनें दी है। यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, implies AC belongs to relation, तो हमने ये कंडीशन बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले ए बी ले लेते हैं, तो रिलेशन क्या हमारा, ए बराबर बी स्क्वायर, ए बराबर बी स्क्वायर इन रिलेशन दे रखा है, ए बराबर बी स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों को चेक करना है। सबसे पहले ए बी लेते हैं, ए बी के स्थान पे ए के स्थान पे 16 ले लो और इसके बी के स्थान पे 4 ले लो, तो इससे क्या बन जाएगा, 16 इज इक्वल टू, यानी कि
ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर रिलेशन हमने देखना है। ए 16 है और बी 4 का स्क्वायर, ये तो बिलोंग करता है। और नंबर 2 कंडीशन में आगे बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आगे हम बी सी लेते हैं। बी सी हमारे पास कितना 4 है, ये 4 है बी के स्थान पे। जैसे हम बी सी ले रहे हैं, बी सी के स्थान पे, बी के स्थान पे 4 है, तो हम 4 किसके बराबर होगा 2 का स्क्वायर, तो सी को हमें 2 लेना पड़ेगा, तो इसके स्थान पे हमें 2 लेना पड़ेगा सी के स्थान पे। तो इससे ये रिलेशन बनेगा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनेगा, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग देखना हमने इसको ए मानना है, इसको बी मानना है सी को। तो बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर मीन्स ये 4 है इक्वल 2 का स्क्वायर, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आर को। अगली थर्ड कंडीशन के अंदर जो ए सी है, ए के स्थान पे सबसे पहले ए के स्थान पे कितना था हमारे पास 16 था, और सी के स्थान पे कितना आया था 2 था। तो हम इससे हमने क्या रिलेशन, वही रिलेशन बनाना है, यानी कि ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर का रिलेशन बनाना है। तो हम इसके अगर देखेंगे तो ए के स्थान पे तो हमारा 16 है, 16 किसके स्क्वायर के बराबर होगा 4 के स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन यहाँ तो सी का मान 2 है, तो 16 इज इक्वल टू नॉट 2 का स्क्वायर। तो जो थर्ड है तो इससे हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, therefore part third is not true, part third is not true। तीनों में नॉट में आंसर आएगा। ऐसे हमने ये मान, इसके मान के नेचर नंबरों के अंदर है सारे, 2 है 4 है 16 है, सारे नेचर नंबरों के अंदर आएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट है और बी सेट 2 दे रखा है 1 5 9 11 15 एंड 16, ये दोनों हमने सेट बना दिए। तो इसमें जैसे 1 है 5 है 9 है 11 है 15 16 2 और भी है, ये 2 खाली है इसके अंदर। एंड फंक्शन किसके बराबर है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये फंक्शन के ऑर्डर पेयर हैं सेट ए से सेट बी के लिए फंक्शन है ये। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए में दिखा रखे हैं डोमेन के अंदर 1 2 3 4, और आगे जो इनका रिलेशन बनता है यानी कि इनकी इमेज बनती है आगे 5 है 9 है 1 है 5 है, तो वो दूसरे के अंदर दिखा रखे हैं। इसके अंदर 2 अभी खाली पड़े हैं। यदि ये सारे पूरे हों और सिंगल इमेज हो तो ये फंक्शन बनेगा। यदि सेट ए से किसी एलिमेंट की 2 इमेजेस बनती है सेट बी में, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिलेशन कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सेट ए लिख लो, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी के अंदर 1 5 9 11 15 एंड 16, ये 2 सेट दे रखे हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो फंक्शन जो दे रखा है इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं। पहले में बताना है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये ट्रू है ये फॉल्स है।
तो हम क्या लिखेंगे, इन सेट ए एलिमेंट टू हैज़ टू इमेजेस इन सेट बी। टू इमेजेस कौन कौन सी है, 9 and 11, दैट इज 9 and 11। Therefore the given relation is not a function। F is a relation from A to B। इन्होंने ये पूछा है, गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये तो सेकंड में आ जाएगा, लेकिन F is a function from A to B, the given function is a relation, the given function वो सेकंड में आएगा, the given therefore the given function is a relation। ये आंसर में आ गया, ट्रू में आ गया है, तो F इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये ट्रू में है, इसका ट्रू लिख देते हैं। आगे सेकंड के अंदर सेकंड में पूछा है F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B, F इज नॉट ए फंक्शन from A to B because element 2 has two images in set B। To be a function element 2 should have one image, unique image। element 2 should have one image, therefore part 2 is not true, this is not a function। तो ये थे इसके दो पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में लेट एफ बी दी सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड, जो फंक्शन दे रखा है वो सबसेट है एक जेड इंटू जेड का, इंटीजर से इंटीजर का। इंटीजर मीन्स आगे दे रखा है एफ का रिलेशन, ए बी फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर, ए प्लस बी सेकेंड एलिमेंट है, इनके एफ एक्स है, वाई के बराबर है। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड, दोनों इंटीजरों को बिलोंग करते हैं। तो हमने ये बताना है इज़ एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ये फंक्शन है या नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने के लिए दो सेट लेते हैं, सेट तो वो सेम ही है, जेड का है इंटीजरों का, तो ये भी जेड का ही है, जेड से जेड का फंक्शन है ये। एफ फ्रॉम जेड टू जेड, ये जेड है, ये भी जेड है, ये एक्स है, ये एफ एक्स है। तो जो एक्स के मान लिए इन्होंने ए बी से और वो ए प्लस बी से लेने हैं, दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजरों को। तो इंटीजरों का जो सेट है
सेट ऑफ इंटीजर्स किसके बराबर है, इन्फिनिटी -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इजंट इट। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। ए बी बिलोंग, इसका रिलेशन क्या है, f इजिकल टू ए बी, सेकेंड एलिमेंट जो y एलिमेंट है वो a प्लस बी है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z। हमने पहले ये रिलेशन देखना है। ए को मान लेते हैं, लेट a इजिकल टू 0, b इजिकल टू 1, तो ए बी जो है कितना बनेगा, 0 इंटू 1 बनेगा, बराबर 0 बनेगा। अगर हम यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, तो 0 आ गया। अब इनको प्लस करेंगे 0 + 1 को, तो 0 + 1 1 ही आएगा, तो इसकी इमेज 0 की इमेज 1 बनेगी। आगे लेट a इजिकल टू 0 एंड b इजिकल टू 2। अगर हम b को 2 ले लें तो फिर क्या बनेगा, 0 इंटू 2 यानी कि ए बी बराबर 0 इंटू 2 बराबर 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे भी हम अगर 0 2 से करें 0 बनेगा, 0 2 को प्लस करें तो 0 2 को प्लस करने पे 0 + 2 बराबर 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 को तो हम 2 बार लिखेंगे नहीं, 0 तो एक बार ही रहेगा, कि 0 की इमेज ये भी 0 के बराबर ही होगा। 0 की 2 इमेज आ गई, 0 बराबर 1 के, और 0 की इमेज 2 भी है। तो हम क्या लिखेंगे, इन सेट in the domain of f element zero has 2 images, 0 has 2 images in the codomain इसको हम कोडमेन भी ले सकते हैं। तो 0 की 2 इमेजेस बनती है, अगर 2 इमेजेस बनती है तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, देयरफॉर f इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम set z into set z into z is not a function. Is f a function from z to z? Justify ये सीधा आ गया, f is not a function because 0 has 2 images। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में लेट ए इजिकल टू सेट ए में 9 10 11 12 13 5 एलिमेंट है, एंड लेट फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू एन बी डिफाइंड बाय फंक्शन, ये दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू, एफ एक्स के स्थान पे एन लिया यहाँ पे, तो एफ एन किसके बराबर है, यानी कि y का मान किसके बराबर है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये जो n के सारे मान x को n के बराबर लिया है, n के सारे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने हमने। सबसे पहले
n के मान देख लो कौन कौन से इसमें n किसके बराबर है। when n इज इक्वल टू 9, तो 9 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 3 इंटू 3। आगे 10 के फैक्टर कौन से बनेंगे, 5 इंटू 2। 11 के फैक्टर बनेंगे 11 इंटू 11, 11 इंटू 1। और 12 के फैक्टर बनेंगे 4 इंटू 3। आगे 13 है जो, इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 भी बनते हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, ये उससे छोटा है, हमने 3 लेना है। 13 के फैक्टर बनते हैं 13 इंटू 1। सबसे पहले तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3 है। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 फैक्टर इसके, 2 है 5 है, इसमें हाईएस्ट कौन सा 5 है। 11 के 2 फैक्टर हैं, इसका हाईएस्ट 11 है। 12 के 3 फैक्टर हैं, 2 2 एंड 3 हाईएस्ट वाला लेना है। तो 13 जो है हाईएस्ट फैक्टर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो f(x) दे रखा है fn, मतलब कि fn किसके बराबर है, हाईएस्ट, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इफ n इज इक्वल टू 9, नाइन के ऊपर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा, यानी कि fn का मान, y का मान 3 के बराबर आएगा, ये 3 के बराबर आएगा। तो 9 की इमेज 3 के साथ है। when n इज इक्वल टू 9, f9 इज इक्वल टू 3। आगे इफ़ 9 के बाद 10 लेना है, 10 का प्राइम फैक्टर हाईएस्ट 10 के ऊपर कौन सा 5 आएगा। तो जब हम 10 के साथ लेंगे तो 10 की इमेज 5 आएगी। आगे 11, इफ़ n इज इक्वल टू 11, f एट 11 का 11 आएगा, यहाँ 11 ले लेंगे क्योंकि ये सारे नेचर नंबर है। इफ़ n इज इक्वल टू 12, f एट 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा। तो अगर हम 12 की इमेज देखनी है तो 3 के साथ देखेंगे। आगे 13 है, इफ़ n इज इक्वल टू 13 देन f एट 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आएगा इसका, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ये तो सिंगल इमेज है सभी की, ये फंक्शन है, रेंज बतानी थी हमने, तो रेंज के सारे पॉइंट रेंज के हैं। देयरफॉर रेंज ऑफ fn, देयरफॉर fn की रेंज कितनी आएगी, 3 2 बार है, हमने एक बार ही लेना है। 3 5 11 13। तो ये इसकी फंक्शन की रेंज है। ये था हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।